तिकड़े ने निकाली हेकड़ी। जी हां, ट्रंप ने कैसे भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी है और उन महाशक्तियों को इकट्ठा होने का मौका दे दिया जिन्होंने ट्रंप की हेकड़ी निकालने की बात शुरू कर दी है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को जमानत ना मिलने से कुछ लोग क्यों इतनी पीड़ा में हैं कि अब कोर्ट पर ही डायरेक्ट अटैक शुरू हो गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर, गाली गैंग का गेम ओवर। बिहार चुनाव में एजेंडा सेट जिस तरह से किया गया है, बात उसकी करेंगे। और शर्जील और उमर खालिद को जो जमानत नहीं मिली है, उसके बाद किस तरह से न्याय व्यवस्था पर ही अटैक शुरू हो गए, ये होगी तीसरी बड़ी खबर। और साथ ही चौथी कवर स्टोरी में शहर शहर कुदरत का कहर, ये रहेगी चौथी बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर और एक बड़ी तस्वीर के साथ कर रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल के किन्नौर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है और वहां से जो तस्वीर आई है, नेशनल हाईवे 5 पर कई बड़ी चट्टानें गाड़ियों पर गिर गई हैं। नेशनल हाईवे 5 की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां वांगटू ब्लॉक पॉइंट के पास खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों पर चट्टानें गिरी हैं, जिससे कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों पर चट्टानें गिरी है, यह खबर आ रही है। चट्टानें गिरने से कई वाहनों को जबरदस्त नुकसान हुआ, वो तस्वीरें भी आ गई हैं। ये एक बस है, ये देखिए इतना, मुझे हटाइए स्क्रीन से, ये तस्वीर देखिए आप। ये वो सारी गाड़ियां, ये बहुत ही खौफनाक तस्वीरें हैं। किन्नौर के नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीरें हैं। गाड़ियों पर ये लाइन से देख रहे हैं आप कितनी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं। बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक ये तस्वीरें। अब लोग कह रहे हैं कि हिमाचल में लोग ना घरों में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है, घर बह रहे हैं। कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि घर बह रहा था, जो लोग बाहर हैं सड़कों पर वो सुरक्षित नहीं है। ये आप एक एक करके देखिए इन तस्वीरों को। ये देखिए, 1 2 पीछे 3 4, आगे की तरफ 1, ये 5 से 6 वाहन, पीछे गाड़ी भी है संभवतः जो बताया गया है। और गाड़ियों पर ये सारी ये जो लैंडस्लाइड, भूस्खलन, चट्टानें गिरी है, गाड़ियों का हाल देखिए, भारी 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 भरकम मोटे मोटे पत्थर। एक जगह दुखद हादसा भी हुआ है, कई लोग इसकी चपेट में भी आए हैं। ये आसमान से आफत बरस रही है, ये कुदरत का कहर। और ये देखिए आप, आगे देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए आप, किन्नौर के नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीर है। उधर शिमला के रामपुर में भी बड़ा हादसा हुआ है, जहां अचानक पहाड़ों से एक बड़ा पत्थर सीधा ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप। ये बस के अंदर पत्थर, मतलब ऊपर से गिरा। जब लैंडस्लाइड हुई तो बस को एक तरीके से कुचला पत्थर। और हमको ये तस्वीरें, क्योंकि हम पूरी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस पत्थर के नीचे भी एक शख्स था, हमको वो ब्लर करनी पड़ी है तस्वीरें। ये आप देखिए बस का हाल, ये पूरा बड़ा सा एक होल हो गया है उसमें। ये देखिए आप, मोटे मोटे पत्थर बस के अंदर, लैंडस्लाइड की ये भयानक खौफनाक तस्वीरें हैं ये। और ये बस की छत पर ये पत्थर गिरा, भारी भरकम पत्थर, अंदर कुछ लोग। और जो तस्वीरें हमने देखी उसमें पत्थर के नीचे भी एक शख्स दबा हुआ था, खून निकल रहा था, कुछ लोग चोटिल हैं। ये देखिए आप, बस के अंदर ये वो भारी भरकम। अब इसमें बताया गया कि 13 सवार गंभीर रूप से जख्मी है। जो लोग 13 थे, ये सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद काफी डरे हुए हैं। मतलब लोग कह रहे हैं ना साहब घरों में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है, हाईवे पर चलना तो जानलेवा हो गया साहब। बाढ़, बारिश और बर्बादी, आज की कवर स्टोरी। देर रात से लगातार हो रही बारिश से तवी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। तस्वीरें बहुत ही दुखी करने वाली है, तस्वीरें बहुत ही डरा देने वाली है। यमुना का जल स्तर 207 मीटर को पार किए हुए है। अगर और आगे जाएंगे, चूंकि थोड़ा सा निचला इलाका है, तो वहां पर पानी और थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से जो हाहाकार मचा हुआ था, उसका असर अब दिल्ली तक दिखाई देने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी पर जो है वो उफान पर है। यमुना नदी, यमुना के जलस्तर ने साल 2013 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बड़ी खबर है, 2013 का रिकॉर्ड, 12 साल का रिकॉर्ड। यमुना नदी में आज जलस्तर 205 मीटर के खतरे के निशान को पार कर चुका है। 205 और 207.33 मीटर तक पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 2013 का रिकॉर्ड टूटा है। जो लोहे का पुल है उसको बंद कर दिया गया है। कभी अगर आपको जानकारी हो, आप गए हो, एक लोहे का पुल होता है यमुना की नदी के ऊपर, वो बंद कर दिया गया है। ये यमुना नदी का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा जलस्तर है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है। कई इलाकों में रेस्क्यू करना पड़ रहा है। यमुना नदी से सटे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार की बारिश हैरान कर रही है साहब। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, 12 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। ये बड़ी खबर है, 12 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। ये अलग अलग तस्वीरें। लैंडस्लाइड से तबाही, इस तरफ 7 की मौत, जेसीबी उधमपुर, उधर अल्मोड़ा, अजनाला, नीचे आप देख रहे हैं टब में बिठाकर बच्चे को निकाला गया। 12 राज्यों में बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाढ़ बारिश भारत में कैसे त्रासदी बनकर आई है। 5 अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी की, ये इस तरफ जहां लैंडस्लाइड के मलबे में कई घर दब गए हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। एक बार दिखाइए वो सारी तस्वीर एक बार फिर से, जिसमें आप देख पाएंगे 7 लोगों की मौत हो गई है। इधर दूसरी तस्वीर जो है वो नीचे की तरफ पंजाब के अजनाला की है, जहां भारतीय सेना ने चारपाई पर हार्ट पेशेंट महिला का रेस्क्यू किया, नीचे की तरफ। तीसरी तस्वीर जो है वो दिल्ली के बदरपुर इलाके की है। यहां यमुना नदी उफान पर है, गले तक पानी आ चुका है। नीचे की ये तस्वीरें देखिए आप। और इसलिए एक बच्चे को, ये देख रहे हैं आप, ये टब में एक बच्चे को बिठाया गया और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। नीचे की तस्वीर, बच्चे को बचाने के लिए उसे टब में बिठाया गया, उसका रेस्क्यू किया गया। और वो चौथी तस्वीर इस तरफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर की, जहां गर्भवती महिला का रेस्क्यू कराने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। हाल देखिए, तस्वीरें देखिए आप। जेसीबी मशीन भी किस तरह से चल रही है वहां पर, वो भी वैसे हैरान कर रही है। तस्वीरें देखिए। और 5वीं तस्वीर नीचे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है, जहां लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक युवक इसकी चपेट में आ गया। हिमाचल प्रदेश, चाहे आप, अच्छा ये मैदान अल्मोड़ा, उत्तराखंड, पंजाब, हर जगह, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हर जगह है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बेहद डरावना भयानक वीडियो, नेशनल हाईवे 5 पर वो तस्वीरें सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी। लंबी लंबी गाड़ियां, चट्टानों की एक तरीके से बारिश हो गई। हिमाचल प्रदेश में घरों, ये देखिए, ये वो तस्वीर थी। एक एक करके सारी गाड़ियां, 6 से 7 ट्रक, सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। हमने आपको कल दिखाया था ना कि एक घर बह गया था। आज जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ ने, वो तस्वीर दिखाइए, बीएसएफ ने ये हेलीकॉप्टर की मदद से 44 लोगों का रेस्क्यू किया। ये वो तस्वीर जो घर बह गया था पूरा, ये वो तस्वीर है जो बीएसएफ ने रेस्क्यू किया। अखनूर में 44 लोगों को रेस्क्यू किया है, 44 लोगों को, जो भारी बाढ़ बारिश की वजह से फंसे हुए थे। खराब मौसम की वजह से परिस्थितियां काफी प्रतिकूल थी, लेकिन इन सभी लोगों को भारतीय सेना ने, ये देखिए आप, भारतीय सेना ने सेफ वहां से निकाल लिया है। ऐसी तस्वीर जम्मू के फतू कोटली इलाके से आई, जहां बाढ़ से लोगों के घरों में पानी भर गया था और बाढ़ में फंसे ऐसे 45 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 45 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सुनिए। वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। वो पर्याप्त मशीनरी इक्विपमेंट लगा के प्रयास जारी है। उसके अलावा एक और आदमी के किसी गाड़ी में ट्रैप होने के लैंडस्लाइड में आशंका जताई जा रही है, उसको भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय करीब आपको बता दें, आधा भारत बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश तबाही मचा रही है। बड़ी खबर यह भी है कि पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, सभी 23 जिलों में बाढ़ से हालात बहुत गंभीर है, जिसके बाद भगवंत मान सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। आपदा वहां पर है, आपदा प्रभावित राज्य पंजाब घोषित, सभी 23 जिले।
पंजाब में 1988 के बाद 37 सालों में ऐसी भयानक बाढ़, पंजाब की बात कर रहा हूं, पूरा पंजाब प्रभावित हुआ है। इस बाढ़ में 1400 गांव डूब चुके हैं, 1400 गांव, 30 लोगों की मौत हो चुकी है, सारे 23 जिले प्रभावित हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब तो आपदा प्रभावित घोषित, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मंडी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। यहां पंजाब में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उस तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं पंजाब, भगवंत मान सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 7 सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। हालात का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कल पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं एक और आपको बता दें, शाहरुख खान और मीका सिंह जैसे सेलिब्रिटीज ने भी पंजाब में आई आपदा पर दुख जाहिर किया है। सुनिए। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि सभी लोग आप जुड़ो। हालांकि मेरी टीम वहाँ पहुंची हुई है गुरदासपुर में भी और फिरोजपुर में भी, तो जितना हमसे हो सका हमने करा है। मतलब कम से कम 50,000 1 लाख तक लोगों को हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है कि आप लंगर नहीं बना सकते, कोई भी कुक फूड वहाँ नहीं जाएगा और आपको भेजना तो वही जैसे ब्रेड होगी, पीनट्स हो गए, बिस्किट हो गए, मट्ठियाँ हो गई, ऐसे खाने जो हम ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वापस उदा ही हरा भरा हो सके। और राजस्थान से एक ऐसी तस्वीर आई है, राजस्थान में कोई पुलिया बह गई जहां बाढ़ के पानी से सभी रास्ते बंद हो जाने पर एक गर्भवती महिला को कहाड़ी पर बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसी तस्वीर राजस्थान के दौसा की आई, जहां पर बाढ़ में बाइक सवार बहने लगा तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसकी मदद की। कुदरत की मार के आगे हिमाचल लाचार। मंडी टू मनाली तबाही बादल फाड़। उत्तराखंड में मुसीबत मूसलाधार। दिल्ली टू पंजाब आसमानी आफत। मंडी से लेकर मनाली और शिमला से लेकर कुल्लू तक हिमाचल प्रदेश कुदरत के कहर के आगे किस तरह बेबस हो चुका है, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुल्लू से आई लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरों को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और मंडी में भी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही हुई है। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग इलाके में अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे के नीचे 2 घर दबकर पूरी तरह तबाह हो गए। मंडी में हादसे के बाद अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक मां बेटे का शव घर की छत काट कर निकाला गया। वहीं मंडी से सटे जोगिंदर नगर के कुडूनी गांव में भूस्खलन से लगभग 22 परिवार प्रभावित हुए हैं। 10 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा लिया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुल्लू मनाली में भी बारिश कहर ढा रही है। मनाली की ये तस्वीरें देखिए, जहां मनालसू नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक टेम्पो ट्रैवलर बीच नाले में फंस गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। ऐसी ही तस्वीर कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार से आई है, जहां अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले कल किन्नौर से भी ऐसी तस्वीर आई थी, जिसमें पूरी सड़क जमीन के अंदर समा गई थी। शिमला के नोगली में सतलुज उफान पर है। नदी के किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा चंद सेकंड में गिर गया।
मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखर कर ध्वस्त हो गए। अब आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा की ये तस्वीर देखिए, जहां अचानक हुए लैंडस्लाइड के बाद ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजौरी के सुंदरबनी गांव में जमीन धंसने से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। लोगों में डर का माहौल है। गांव वालों के सामने अब पलायन का खतरा पैदा हो गया है। क्या करें, अब हमारे जो रिश्तेदार वो सारे दिल्ली में रहते हैं, हम तो यहाँ अभी 6 महीने से बच्चों को खुद ही टप में भर के ला रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें सर, मजबूरी है ये। 3-4 दिन से चालू है, कभी उतर जा कभी चढ़ जाता है। तो रात तो बहुत बुरा हाल है। देखो गांव में बिल्कुल सब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, इधर उधर भाग रहे बेचारे। डोडा में लैंडस्लाइड से अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोला। भयंकर बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तवी नदी से सटे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि बाढ़ का पानी कहीं उनके घरों में न घुसने लगे। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने हाल इतने बेहाल कर दिए हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों के रौद्र रूप की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। सांबा जिले में नदी में फंसी गर्भवती महिला को सेना और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मौसम की मार कटरा में भी देखने को मिली, जहां 16 से ज्यादा होटल, तहसील ऑफिस, 100 दुकानें, हायर सेकेंडरी स्कूल, देवी पार्क और पुलिस स्टेशन गिरने की कगार पर है। लिहाजा दुकान और होटल बंद कर दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से तवी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोग यहाँ पर तवी का बढ़ता जलस्तर देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि दरिया में पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में 37 सालों बाद और आज की दूसरी बड़ी खबर, महाशक्तियों की तिकड़ी ने कैसे निकाली हेकड़ी। जी हां, किम, पुतिन और शी जिनपिंग, इस तिकड़ी ने कैसे निकाली हेकड़ी। आज की दूसरी बड़ी खबर। 中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族。今天，人类又面临和平还是战争、对话还是对抗。 अच्छा साहब, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। हुआ ये कि ट्रंप का पूरा फोकस था भारत पर, पूरा फोकस था भारत पर। भारत पर टैरिफ लगा दिया, भारत ने टैरिफ वॉर खेल कर गया। चीन ने कर दिया खेल, जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। भारत पर टैरिफ ने दुनिया में एंटी ट्रंप फ्रंट खड़ा कर दिया है, एंटी ट्रंप फ्रंट। बीजिंग से आई इन तस्वीरों को देखकर ट्रंप का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। शी जिनपिंग, किम जोंग उन और पुतिन की तिकड़ी ने सारी हेकड़ी निकाल कर दी है। आज बीजिंग में, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के 26 दुश्मन देश, दुश्मन कह लीजिए या अमेरिका के 26 विरोधी देश, जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं पूरी दुनिया में, ऐसे 26 देश एक साथ पहली बार दिखाई दिए। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये एंटी ट्रंप मोर्चा पूरी दुनिया में खड़ा हो रहा है। अब समझ रहे हैं आप? चीन में पिछले 16 सालों में हुई विक्ट्री डे परेड में इन महाशक्तियों का ऐसा पावर शो कभी नहीं हुआ। एंटी ट्रंप फ्रंट के 26 देशों के शक्ति प्रदर्शन ने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आप जानते हैं, चीन ने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य परेड की, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन, न्यूक्लियर आईसीबीएम्स,
स्पेस डिफेंस सिस्टम, ये सारी तस्वीरें। आज बीजिंग में अमेरिका से दुश्मनी रखने वाली 3 परमाणु शक्तियां, अमेरिका से दुश्मनी रखने वाली 3 परमाणु शक्तियां, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया एक ही मंच पर आई। और ये वो तस्वीर देखिए, अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाले 5 देश, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ दिखे। देखिए, चीन की विक्ट्री डे परेड में 26 देशों की मौजूदगी इस बात का लाउड एंड क्लियर मैसेज था। रूस, उत्तर कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, मतलब चीन की विक्ट्री डे परेड का जो मंच था ना, एक तरीके से अमेरिका विरोधी मंच बन गया। 26 देश, लाउड एंड क्लियर मैसेज कि वैश्विक मंच पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका का विकल्प तैयार हो चुका है और चीन अब पूरी दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को सीधे चैलेंज दे रहा है। 4 बड़े मैसेज। नंबर 1, अमेरिका और उसके मित्र देशों के जवाब में पश्चिमी विरोधी गठजोड़, ठीक, एंटी ट्रंप फ्रंट। दूसरा बड़ा मैसेज, चीन की वैश्विक नेतृत्व की छवि। तीसरा, क्षेत्रीय एकता और वैश्विक स्थिरता। चौथा, सैन्य और तकनीकी प्रदर्शन। विक्ट्री डे परेड में चीन ने तबाही के ऐसे हथियारों को प्रदर्शित किया जो वैसे तो तस्वीरें ही तबाही मचाने वाली थी, लेकिन ये और ऊपर से जो प्रदर्शन हुआ, शक्ति प्रदर्शन, बढ़ गई धड़कन। अमेरिका को सीधा मैसेज कि चीन सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक सैन्य ताकत के रूप में विश्व मंच में सामने खड़ा है। अच्छा, आपको बताते हैं चीन ने अपने किन हथियारों की नुमाइश की दुनिया के सामने या अमेरिका को दिखाने के लिए, कुछ भी कह लीजिए। DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 20,000 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु मिसाइल। J-203 स्टील्थ फाइटर जेट, 2 सीट वाला स्टील्थ जेट। इसके अलावा H-6J, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, लंबी दूरी का बॉम्बर। इसके अलावा बड़ी सारी है जो एक तरीके से चीन ने अमेरिका के सामने ये शक्ति प्रदर्शन किया। ये वो सारे जो अत्याधुनिक हथियारों को वहां पर, ये विक्ट्री डे परेड, चीन की विक्ट्री डे परेड में विनाश के शक्तिशाली हथियारों और अमेरिका के चुन चुनकर विरोधी देशों को बुलाकर एक मंच पर लाकर जिनपिंग ने ट्रंप को बताया कि चीन अब दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश करेगा। अब दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शायद इसलिए आज बीजिंग में एंटी ट्रंप फ्रंट की तरह एक बीजिंग वहां पर नजर आया। अच्छा, अमेरिका के कट्टर दुश्मन पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए जिनपिंग रेड कारपेट बिछाकर खड़े थे साहब। खुद जिनपिंग चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के सबसे बड़े प्रतीक जो माने जाते हैं, माओ त्से तुंग की ड्रेस में थे, जिसे अमेरिका चीन का तानाशाह मानता है। बीजिंग की विक्ट्री डे परेड की इन तस्वीरों से ट्रंप की सांसें कैसे ऊपर नीचे हो रही थी। अच्छा हाँ, वो दिखाते हैं ना, उसकी एक तस्वीर आई, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिख दिया ट्रंप ने, उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरे को परेशानी हो रही है। ट्रंप ने क्या लिखा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की अद्भुत जनता को मैं इस उत्सव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आगे सुनिए, साथ ही जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो कृपया मेरा गर्मजोशी भरा अभिवादन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन तक भी पहुंचा दीजिएगा। ट्रंप ने सीधे लिख दिया, आप तीनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं, ये तिकड़ी ने निकाल दी ये कड़ी। ट्रंप लिख रहे हैं कि अगर आप तीनों मिलकर जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो साजिश शी रच रहे हैं वो जाकर बता देना पुतिन को और किम जोंग उन तक भी पहुंचा दीजिएगा। ट्रंप ने बता दिया, धड़कनें तो बड़ी हुई हैं, डर तो लग रहा है। और चीन, उत्तर कोरिया, रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। उसने साजिश में अपने साथ उन 26 देशों को मिला लिया है जो अमेरिका के विरोधी है। अमेरिका के डर को शी जिनपिंग ने यह कहकर और बढ़ा दिया कि दुनिया अब किसी की दादागिरी नहीं सहेगी। ट्रंप का नाम लिए बिना जिनपिंग ने संबोधन में कहा कि अब दुनिया को वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए, जहां बड़े देश छोटे देशों को धमकाते हैं और दादागिरी करते हैं। सुनिए क्या कुछ मैसेज वहां पर लाउड एंड क्लियर दिया गया। 是不畏强暴、自立自强的伟大民族，与各国人民携手构建人类命运共同体。 अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं साहब कि मोदी चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल क्यों नहीं हुए, जब अमेरिका मतलब एक तरीके से एंटी ट्रंप मोर्चा खड़ा हो रहा है। जब एससीओ में मोदी थे तो वहां चीन के विक्ट्री डे परेड में क्यों नहीं थे।
वो इसका भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं था, लोग पूछ रहे हैं ना। जबकि भारत के पास अमेरिका के खिलाफ पश्चिमी विरोधी गुट के साथ खड़े होने का अच्छा मौका था, इंडिया वहां पर क्यों नहीं था, भारत वहां पर क्यों नहीं था। लेकिन जानकारों का मानना है साहब कि भारत की विदेश नीति बहुत ही संतुलित है। भारत विदेश नीति को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता। भारत चीन का व्यापारिक साझेदार है, लेकिन लक्ष्मण रेखा का एहसास भारत को है। इसके अलावा भी 4 वजह बताई जा रही हैं, जो अब मैं आपको बताऊंगा वो भारत की संतुलित विदेश नीति बताती है कि भारत क्यों नहीं विक्ट्री डे परेड में शामिल हुआ। नंबर 1, ये विक्ट्री डे परेड जो चीन बनाता है उसकी वजह होती है चीन की विक्ट्री डे परेड सेरेमनी। जापान पर जीत की याद में चीन बनाता है। अब जापान तो भारत का भी मित्र देश है, समझ गए आप। संतुलित विदेश नीति, जापान पर जीत की वजह से विक्ट्री डे परेड। जापान तो भारत का भी दोस्त है, मित्र देश, फिर इसलिए। नंबर 2, भारत उस क्वाड देशों के संगठन का हिस्सा है जिसमें जापान के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी है। भारत क्वाड का हिस्सा है। क्वाड चीन मतलब सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ है, संतुलित। तीसरा, क्षेत्रीय संतुलन। दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत ताइवान, फिलीपींस और जापान जैसे देशों के साथ खड़ा है। जापान भी जरूरी है। नंबर 4, जापान की अपील। जापान ने सभी मित्र देशों से अपील की थी कि वो चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल ना हो। और नंबर 5, मोदी का विक्ट्री डे परेड में शामिल होने का मतलब था चीन की उस आर्मी का मौन समर्थन जिसकी वजह से गलवान में भारतीय सैनिक शहीद हुए और भारत वो भूला नहीं है। यही वजह थी मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले चीन जा सकते थे, तब उन्होंने चीन से पहले जापान का दौरा किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। मोदी जब चीन गए, चीन से पहले मोदी जापान गए थे ताकि दुनिया भर को मैसेज जाए कि एससीओ का सदस्य देश होने के बावजूद भारत एशिया में रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाए रखने के पक्षधर में है। अच्छा, एक और चीज, जापान का सच्चा दोस्त कौन, आज दुनिया ने यह भी देख लिया साहब। जापान भारत और अमेरिका दोनों का मित्र देश है, लेकिन विक्ट्री डे परेड को लेकर अमेरिका ने शी जिनपिंग को बधाई दे दी। अमेरिका ने बधाई दे दी, लेकिन भारत ने वहां शामिल होने से भी एक तरीके से मना कर दिया। यानी कि पूरी तरह से भारत ने किस तरह से संतुलित कूटनीति का यहां पर परिचय दिया, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि शी जिनपिंग और किम जोंग उन और पुतिन की तिकड़ी ने किस तरह से ट्रंप की केकड़ी निकाल दी है। सुनिए। You have heard me say it very often that we never negotiate trade deals with deadlines. We only negotiate for a good deal, fair, equitable, mutually beneficial. आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने से भारत का एक वर्ग क्यों कष्ट में है। बात दिल्ली दंगों की। शाम का रास्ता बंद करना होगा फौज के, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करें, और बंद कर सकते हैं। चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। सोचिए, कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद भी ये इकोसिस्टम अब भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को नेल्सन मंडेला और शांति दूत बता रहे हैं। पोस्ट किया प्रकाश राज ने, पैथेटिक, अनफेयर, कॉम्प्रोमाइज, मॉकरी ऑफ जस्टिस, न्याय का मजाक। अब इन लोगों को न्यायपालिका का फैसला मजाक लग रहा है, इसलिए हमने लिखा है न्याय का मजाक तो मत उड़ाइए कम से कम। जब आपके पक्ष में फैसला होता है तब तो बहुत बढ़िया तालियां बजाते हैं आप लोग। ये मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं प्रकाश राज का, पैथेटिक, अनफेयर, कॉम्प्रोमाइज, मॉकरी ऑफ जस्टिस। आपका पोस्ट पैथेटिक है साहब, आपका पोस्ट जो है वो न्याय का मजाक उड़ाने वाला है साहब। ये प्रकाश राज जी मैं आपसे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत का एक वर्ग है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। कष्ट क्यों? क्योंकि दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले 53 लोगों की मौत हुई थी, और देश को असम से काटने की धमकी देने वाला है शर्जील इमाम, और दूसरा उमर खालिद। दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। ये इतने मासूम होते तो जमानत मिल जाती ना साहब। कुछ लोगों की नज़र में बहुत मासूम है ये लोग, तो जमानत मिल जाती। ये शायद 4.5 साल, 5 साल, 4-5 साल से जेल में है, जमानत नहीं।
एक वर्ग जो है ना वो दिल्ली दंगों के आरोपियों के दुख में बहुत दुखी है। दुख भी इतना कि इनमें से कुछ का तो न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया भरोसा। वो तो कह रहे हैं कि न्याय का मजाक है ये। इनमें से एक प्रकाश राज अभिनेता, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अन्याय और शर्मनाक बताते हुए कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत ना मिलना न्याय का मजाक उड़ाना है। उन्होंने लिखा कि हम इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उमर खालिद के साथ साथ सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, राजनीतिक कैदी के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। आप सोचकर देखिए, दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता माने जाने वालों के साथ कौन लोग खड़े हैं ना, उनका चेहरा भी हमने स्क्रीन पे लगाया, वैसे आप देख सकते हैं। इनकी नजर में ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदी, दंगे के आरोपी, राजनीतिक कैदी, दंगों की साजिश रचने के आरोपी, राजनीतिक कैदी, देश को मतलब एक हिस्से को काटने की धमकी देने वाले राजनीतिक आरोपी। हाईकोर्ट जानता क्या कह रहा है इन सब के लिए? हाईकोर्ट कह रहा है कि दिल्ली दंगों की साजिश में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बहुत गंभीर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। वो इनके लिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। वैसे प्रकाश राज के अलावा, मेरे को तो नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चलिए, प्रकाश राज के अलावा नाम भी क्यों लेना है ऐसे लोगों का जो इन लोगों का बचाव करते हैं। कांग्रेस में कुछ नेता भी शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल ना मिलने से बहुत दुखी हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि शर्जील इमाम दिल्ली दंगा के मामले में जो आरोपी हैं, साजिशकर्ता, मुख्य साजिशकर्ता मानने जाने वाला शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये लोग ना मुसलमान हैं और इसी वजह से ना इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत 9 आरोपियों को जमानत ना देने पर हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत गंभीर है। साहब, पहले तो कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट ने कि हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के गलत इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं कि प्रदर्शनों की आड़ में, ये दिखाइए कि जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, प्रदर्शनों की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार, लाल बाग के राजा, जहां पर अंबानी परिवार पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी आपको नजर आ रहे हैं। लाल बाग के राजा गणपति उत्सव इस वक्त चल रहा है और हर साल जो है अंबानी परिवार का एक खास जुड़ाव। अभी आपको मुकेश अंबानी, नीता अंबानी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लाल बाग के राजा, जहां पर कई बड़े लोग वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव, भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव। तो मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग का राजा, यानी कि लाल बाग के राजा में अंबानी परिवार की गहरी आस्था है। ऐसा आपको बता दें, पूरा अंबानी परिवार हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचता है। ये वही तस्वीरें, अंबानी परिवार की भगवान गणेश में गहरी श्रद्धा है, आस्था है। वैसे तो एंटीलिया में भी गणेश उत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। अंबानी परिवार और रिलायंस फाउंडेशन लाल बाग का राजा मंडल के साथ भी वैसे जुड़ा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए, पिछले साल 2024 में भी गणेश चतुर्थी के दौरान अनंत अंबानी, राधिका और उनकी जो बड़ी बहू हैं श्लोका मेहता के साथ वो लाल बाग का राजा दर्शन के लिए पहुंचे थे। और कल अनंत अंबानी पहुंचे थे, आज मुकेश अंबानी। ये देखिए भव्य रूप लाल बाग का राजा का, आप भी दर्शन कीजिए। बप्पा के दर पर अंबानी परिवार लाल बाग के दरबार में पहुंचा। मुकेश अंबानी, कल अनंत अंबानी पहुंचे थे, आज मुकेश अंबानी, अंबानी परिवार। देखिए, लाल बाग का राजा मंडल के साथ मिलकर अंबानी परिवार भक्तों के लिए भोजन वितरण का भी कार्यक्रम करता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार चुनाव की, जिसका एजेंडा सेट हो चुका है साहब। गठबंधन के वोट चोरी पर गाली का मुद्दा गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। गठबंधन जो है वो गाली पर फंस गया है साहब, इसलिए हमने लिखा गाली गैंग का गेम ओवर। कहा जा रहा है कि 16 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो कमाया गया उस एक गाली ने गवा दिया। अंदाजा गठबंधन को भी है, इसलिए तेजस्वी को भी आखिरकार इस पर बोलना पड़ा आज। लेकिन बीजेपी ने इससे मुद्दा बना लिया। बीजेपी फुल आक्रामक है। ये सब जानते हैं कि मां के लिए ऐसी भाषा बर्दाश्त बिहार कम से कम नहीं करेगा। और कल बंद के बाद अखबारों में भावनात्मक अपील की गई है। जी हां, ये अखबार, ये देखिए अखबारों में विज्ञापन कि लोग स्वेच्छा से बंद में शामिल हों। और जिस तरह से मां को गाली देकर बिहार को कलंकित और शर्मसार किया गया, उसका विरोध दर्ज कराएं। कल बिहार बंद बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बंद की अपील है। उधर कांग्रेस के मन से दी गई गाली गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा शायद तेजस्वी को भी है। उनको आखिरकार बोलना पड़ा। हम कह रहे कम से कम बोले तो सही, तेजस्वी तो बोले। राहुल गांधी जी तो अब तक इस मुद्दे पर बोले ही नहीं। तेजस्वी बोले कि मां तो मां होती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही है। हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। चोर मचाए शोर, चोर ही अब शोर मचा रहा है इस बात के लेकर के कि हमको गालियाँ दी गई। तो ये सब्जेक्ट उनको समझना होगा कि गाली देने वाले कौन थे और क्यों दिए। दूसरी बात यह है कि बिहार बंदी के बाद, तो बिहार बंदी हम लोग देखते हैं, बिहार बंदी करने का जो समय है वो केवल SIR के मुद्दे से भटकाने के लिए है। साहब संतों ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने की कड़ी आलोचना की है। सुनिए। और कल बिहार भी बंद है। कोई भी नेता हो, किसी की मां के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाने का किसी को अधिकार नहीं। स्वामी जी एक बात आपसे, आप व्यक्तिगत सामने आमने की लड़ाई लड़िए, किसी के माँ बाप पे क्यों जाते हो आप? सबकी माँ उसके लिए पूजनीय है, और किसी की भी माँ, यहाँ तक कि हमारे लिए भी पूजनीय है। जो भी माँ है वो हमारे लिए साधारणीय है, पूजनीय है। भगवान ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयते। और इसीलिए अंदाजा गठबंधन को भी है, इसलिए तेजस्वी यादव को भी आखिरकार इस मुद्दे पर बोलना पड़ा, क्योंकि गाली कांग्रेस के मंच से दी गई, नुकसान तेजस्वी को उठाना पड़ सकता है उन पार्टी की वजह से जो तेजस्वी को CM तक मानने को तैयार नहीं।